आदि आज स्टूडियो का ओपनिंग हुआ, स्टूडियो का कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, स्टूडियो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं राज सिंह को और शमीम सर को। काफ़ी खास हमारे लिए, काफ़ी अच्छे मित्र है मेरे और पुरानी पहचान है। मैंने दोनों लोगों के साथ एक फिल्म पहले भी की है, दिल दिया है, जान भी देंगे, और काफ़ी अच्छी म्यूज़िक थी उसकी। गीता मैम ने और सर ने गाने गाए थे और काफ़ी अच्छी फिल्म गई थी वो। फिल्म हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिलीज़ किया और मज़ा आया। ये दूसरी फिल्म मैं सर के साथ करने जा रहा हूँ और प्राउड फील होता है कि अगर कोई लेखक बार बार रिपीट करता है तो मज़ा आएगा मुझे। IPS दुबे करने में। IPS दुबे के डायरेक्टर शमीम जी काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ पिक्चर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद नहीं कर रहे। जब हमारी लास्ट फिल्म जो रिलीज़ हुई थी 2019 में हुई थी, 2019 हुई थी और 20 आपको लॉकडाउन में ही चला गया, फिर 21 में फिल्म कर रहे हैं। तो अगर एक डायरेक्टर साल में कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं फिल्म तो बहुत दिन बाद नहीं बोलूँगा मैं। 18 में हमने शूट किया, 2018 में रिलीज किया है जान भी देंगे, 19 में रिलीज़ किया, 20 में इंडस्ट्री में सबका वही हाल है और 21 में फिल्म किया न्यू मूवी। रानी जी, आदित्य मोहन जी की काफ़ी फिल्में आ चुकी है, पहले बार करने जा रही हैं उनके साथ काम, दोस्ती बहुत अच्छी है, कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे आदित्य के बारे में? आदित्य के साथ मैंने एक सॉन्ग किया था जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है और लोगों ने पसंद किया उस गाने को और बहुत टाइम से प्लान चल रहा था कि हम लोग फिल्म करेंगे साथ में, बट हो नहीं पा रहा था। अनफॉर्चुनेटली शमीम जी ने ये मौका दिया और मैं एक्साइटेड हूँ। जब अच्छा एक्टर साथ में होता है तो हमारा भी नया टैलेंट निकल के बाहर आता है। आदित्य मोहन का नाम है दुबे, टाइटल में दुबे लगा हुआ है, वो रानी चटर्जी के ऊपर दुबे चला गया इस बार। अरे दुबे हो या दुबई हो, दुबे तो है ही ना। दुबई ऐसे भी रानी जी के साथ जितने हीरो आए हीरोइन ही बन के आए। दुबे जी हो जाएगा। दीपा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? जी हो जाएगा। क्या आज क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडियो को ओपनिंग में? राज सिंह जी। मैं कहना चाहूँगी कि कलर वर्ल्ड स्टूडियो आज ओपनिंग होने जा रहा है, उसके लिए मुझे राज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस। शमीम जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, ऑल द स्टाफ, एवरीबॉडी, प्रोड्यूसर, एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। अच्छा चले और हमारे बीच में कलाकार समीर सेन जी हैं, उनको बहुत नमस्कार। आप सबको तो नमस्कार। आपके घर के सामने स्टूडियो खोला तो बिजी रहने वाला स्टूडियो है। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं आऊँगी, खाना खाया है, गायब चले गए, नाश्ता किए चले आऊँगी, बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले और ये रानी और आदित्य जी एक्टिंग कर रहे हैं IPS दुबे में, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत अच्छे से बनाइए और हिट हो जाए। बॉलीवुड में आपका क्या कुछ नया कुछ खास आने वाला है अभी गाने? बॉलीवुड में तो मैं कम करती हूँ ना, कम कर रही हैं? मेरा तो भोजपुरी में ज़्यादा है, रीजनल में ज़्यादा करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। भोजपुरी में दीदी के गाने हैं, अच्छा। उदित जी के गाने हैं और मेरे डायरेक्शन में दीदी और उदित जी रहते हैं। सर के डायरेक्शन में इसी फिल्म में फिक्स हो गए। तो उदित जी तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, उदित जी आने वाले हैं। मतलब बड़ा गेस्ट आ गया, छोटा गेस्ट बाद में आएगा। सर आज शिवरात्रि है ना, टांगनी आ गई। हाँ, उदित जी कहीं वृंदावन शुरू हो गए, फिर आ जाएंगे जरूर जरूर। शुभकामना भेजे उदित जी ने शमीम जी के लिए, राजी के लिए, रानी के लिए, हम सबके लिए, मतलब जो भी है यहाँ पे, तो मैं उनके बिहार में धर्म जी इधर है, तो सबको जी शुभकामना, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू। शमीम सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्टूडियो को? बोलते हैं दोनों। आप बता दीजिए अपने तरीके से। अच्छा ना सर, काम करने की बहुत मेरे तमन्ना थे, बहुत सालों से कुछ प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे थे, लेकिन आज 2009 से हम एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, वो मुहूर्त भी हुआ बट वो शुरू नहीं हुई फिल्म और उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग साथ साथ में में करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ठीक नहीं रहा, कैंसिल किया, स्टोरी ठीक नहीं रहा, कैंसिल किया। पता नहीं। लेकिन फिर लॉकडाउन में हम लोग ने सोच लिया था जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाए और स्टार्ट करें, और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया तो मुझे लगा ये रानी जी और अपना। और मैं आदित्य के बारे में कहना चाहूँगी क्योंकि मैं भूल गई थी एक्चुअली, एक फिल्म थी जिसमें मेरी शादी कराई जा रही थी और हीरो सामने अखाड़े में लड़ाई कर रहा था, तो जब मैंने अपने राइट साइड देखा तो मेरा दूल्हा बैठा हुआ था, वो दूल्हा बात है और 2 दिन से हम दोनों का काम उस सेट पे सिर्फ बैठे रहना था, शॉट में लॉन्ग शॉट में सिर्फ हम दोनों दिख रहे थे, तो बैठने वाला ही काम था, तो मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी और तभी
मोटिवेशन। मतलब 2006 का भागा हो दूल्हा आज मिल गया। एक्चुअली मेरी जो शुरुआत हुई भोजपुरी और विजय पथ से नहीं, एक फिल्म थी मलयुद्ध, रवि जी और रानी जी उसमें टॉप पे थे, एकदम जोड़ी हिट। उस टाइम मैं उस फिल्म में एज ए जूनियर आर्टिस्ट भी आप बोल सकते हैं, मैं उस फिल्म में था। और एक फिल्म है, एक फिल्म में दिखता हूँ, 2012 की बात है, 11 में मैंने शूट किया था। और टचवुड महादेव के आशीर्वाद से इनकी फिल्म में एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करके फिर इनके साथ मैंने एक गाना किया और आज मैं इनकी फिल्म का हीरो। क्या बहुत मुबारक हो गया। छोटू बूम चालू कर।